ओम शांति। 12 जुलाई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे साहिबजादे सो शहजादे बनने के लिए पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। साहिबजादे अर्थात सच्चा ब्राह्मण, शहजादे अर्थात सूर्यवंशी, विश्व का मालिक। इसके लिए विशेष आज हम अटेंशन देंगे। साहिबजादे बनने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन देना है। याद की यात्रा के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा कि याद की यात्रा कर अपने विकर्मों को भस्म करना है। याद की यात्रा के लिए अपने को आत्मा समझना है। जितना हम अपने को आत्मा समझेंगे उतना बाप की याद रहेगी। तो आत्मा जब हम समझेंगे तो हम देह के धर्मों को भूल सकेंगे। ये दोनों विधियां बताई। एक तो अपने को आत्मा समझो, दूसरा देह के धर्मों को भूलो। क्योंकि देह का धर्म है देह भान के संस्कार जो आत्मा ने धारण कर लिए देह भान में आकर। लेकिन जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो आत्मा के जो संस्कार है सुख, शांति, प्रेम, आनंद, वो धारणा, वो धर्म, तो देह के धर्म को भूल आत्मा के धर्म में स्थित हो करके जब हम उस निराकार बाप की महिमा को याद करते हैं, वो निराकार बाप शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, वो सब आत्माओं का पिता है, वो दुख करता सुख करता है। जब उसकी महिमा को हम स्मृति में रखते हैं तो उसकी याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। आत्मा साहिबजादे सो शहजादे बन जाती है। उसकी याद से ही आत्मा के पाप कट जाते हैं, तो आत्मा संपूर्ण पवित्र बनना शुरू हो जाती है। तो इस तरह आत्मा समझना है और देह के धर्मों को छोड़ना है। तो निरंतर याद की यात्रा में रहने का आज हम पुरुषार्थ करेंगे। जब हम आत्मा समझते हैं तो आत्मा के सारे संबंध एक बाप से हो जाते हैं। इस संगम पर बाबा हमें मिला है, हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो हम ब्राह्मण ही साहिबजादे कहलाते हैं। और हमें वर्षे में बाबा शहजादे बना देता है। तो अपनी चेकिंग करनी है कि हमें सूर्यवंशी विश्व का मालिक बनना है। तो क्या हम आत्माएं संगम पर सच्चे सच्चे बाप के बच्चे बने हैं, साहिबजादे बने हैं, हम वर्षा लेने लायक हैं? तो बार बार अपने वर्षे को याद रखना है और पिता के संबंध को स्मृति में रखना है। वही पिता टीचर बन करके इस समय हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से हम भविष्य में सूर्यवंशी बनते हैं। इस पढ़ाई में विशेष अटेंशन दिलवाया गया कि शिवरात्रि और कृष्ण रात्रि में क्या अंतर है। तो इसमें बताया कि कृष्ण रात्रि का वेला तिथि तारीख है, लेकिन शिवरात्रि का वेला तिथि तारीख नहीं नोट कर सकते हैं क्योंकि वो बेहद के बाप का अवतरण का दिन है। दूसरा ये बाबा ने बताया कि 84 जन्मों का राज क्या है वो बुद्धि में रखना है। जो टीचर ने पढ़ाई उसको जब हम स्मृति में रखते हैं तो पढ़ाने वाला स्वतः ही याद रहता है। वही सतगुरु जो है उसकी नज़र से जब हमारी नज़र मिलती है तो आत्मा में शक्ति भर जाती है। अर्थात हमें बुद्धि योग उस सतगुरु के साथ लगा करके रखेंगे तब हमारे पाप कट जाएंगे। उसी सतगुरु को कहते हैं दुख हरता सुख करता, क्योंकि उसकी लगन से उसके साथ नज़र मिलाने से आत्मा की कट उतर जाती है और आत्मा पावन बन जाती है। उसी सतगुरु को दुख हरता और सुख करता भी कहते हैं। अभी हमें साहिबजादे बनना है तो साहिबजादे की विशेषता है कि संगम पर बाप की श्रीमत पर चलने वाले। तो बाबा ने कहा कि साहिबजादे अर्थात आज्ञाकारी। तो बाबा ने हमें पहली श्रीमत दी, जब भी भाषण करते हो तो भाषण करने से पहले शिव बाबा को याद करो। दूसरी श्रीमत दी, इस ब्राह्मण जीवन का श्वास तो
उत्साह है और इस ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है दूसरी आत्माओं को उत्साह में लाना। तो इस श्रीमत का आज पालन करना है। मेरे संकल्प बोल कर्म के द्वारा निराश आत्माओं को उत्साह मिले, हिम्मत मिले और जीवन जीने की कला क्या होती है ये पता चले, वो आत्मा बाप के साथ जुड़ जाए। तीसरी श्रीमद्दी बुद्धि में ये सारे कर्मों की, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को ध्यान में रखते हुए किसी भी पाप आत्मा से लेन देन नहीं करना है। इस श्रीमत का आज विशेष अटेंशन देना है। तो बाबा ने कहा तुम्हें विकारों को छोड़कर काम जीत, जगत जीत बनना है, क्योंकि काम महाशत्रु है। आधा कल्प काम चिता पर चढ़ने से तुम काले बन गए हैं। अभी तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना है, अभी तुम्हें गोरा बनना है, सूर्यवंशी बनना है। इसलिए विकारों को छोड़ देना है। फिर बाप समान अपकारी पर उपकार करना है। व्यर्थ के संकल्पों को अपने अंदर से खत्म कर देना, उनसे अपने को मुक्त कर लेना है। तो हमारे संकल्पों का खजाना बच जाएगा, जिससे हम निर्विघ्न बन जाएंगे। फिर अपनी अवस्था को परिपक्व बनाने के लिए अपने को निश्चय बुद्धि बनाना है, निर्भय बनाना है और सदा स्वमान में रहना है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जो सच्चा ब्राह्मण होता है वो सदा ही नॉलेजफुल होता है। अपनी बुद्धि में चक्र को फिराते रहना है, तो माया के चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। सतयुग में श्री कृष्ण को हम पहला प्रिंस कहते हैं, वो ही नारायण बनता है। वहाँ सब सतो प्रधान होते हैं, वहाँ अपार सुख होता है, वहाँ ही लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है। जब हम परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं तब अपरम अपार दुखी हो जाती है आत्मा। फिर संगम पर ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को बाबा एडॉप्ट करते हैं। तो शिव बाबा बाप है, ब्रह्मा माँ है, लेकिन माताओं को संभालने के लिए बाबा ने फिर मम्मा को रखा। तो हम मात पिता के साहिबजादे हैं और फिर भविष्य के शहजादे बनने के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। इस तरह आज साहिबजादे की विशेषताओं को धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।